धरती के सबसे पुराने बासिंदे वो लोग जिन्होंने सबसे पहले इस धरती को अपना घर बनाया, जिनकी जिंदगी जंगल, पहाड़, नदियों से जुड़ी है, वो लोग जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं। लेकिन कुछ जाति समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हमें भी आदिवासी समुदाय के वर्ग में रखा जाए, क्योंकि हमारी समुदाय भी 1931 से पहले आदिवासी समुदाय थी। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि आप कोई भी समुदाय के हो, कुर्मी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के हो, आदिवासी जन्म से पैदा होते हैं। आदिवासी समुदाय बनाए नहीं जाते, और आदिवासी पैदा नहीं हुए हो तो आदिवासियों का अधिकार भी नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या इन्हें वाकई वो पहचान मिली है जिसके ये हकदार हैं, या फिर आज भी ये संघर्ष कर रहे हैं अपने उस जल, जंगल और जमीन के लिए। एक तरफ ये समुदाय अपनी पहचान और परंपराओं को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विकास के नाम पर आदिवासियों को अपनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। फिर यहाँ सोचने वाली बात आती है कि आखिर सच्चाई है क्या? क्या आदिवासियों को वो हक मिले हैं जिनका अधिकार संविधान ने दिया, या फिर ये कहानी सिर्फ अधिकार तक ही सीमित रह गई? कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, ये कहानी वर्तमान की है, जहाँ एक तरफ इनकी संस्कृति मिटाई जा रही है तो दूसरी तरफ इनकी पहचान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वास्तव में है कौन आदिवासी? इनका असली इतिहास है क्या, और संविधान ने इसे कौन से अधिकार दिए? भारत में जाति सिर्फ पहचान नहीं है, यह आरक्षण, राजनीति और अस्तित्व, ये तीनों से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सोचिए, अगर कोई समुदाय 1931 में जनजाति माना जाए और अचानक 1950 के आते उसकी पहचान मिटा दी जाए, तो उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय? और इसी बात पर वर्षों पुरानी आंदोलन आज फिर से गर्म हुई। नमस्कार दोस्तों, सालों से बंद पड़ी आंदोलन एक बार फिर से गर्म हो गई है, जो हर बार अपनी पहचान मांगता हुआ दिखता है, एक जातिवाद का पहचान। उन्हें लगता है कि वो लोग भी भारत के मूल आदिवासी हैं। लेकिन ये बात कितना सच है और कितना झूठ, अभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो में मूल आदिवासी आंदोलनकारी जो कि कुर्मी और समर्थक जो कि कुर्मी जाति समुदाय। सबसे पहले आप ये समझ लो कि कुर्मी अलग है और कुर्मी अलग, लेकिन आदिवासी हमेशा से एक ही समुदाय रहा, और यह समुदाय ना बटा है और ना ही कभी बटेगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से विनती है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपना पहचान खोने से बच सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आदिवासी का अर्थ आदि मतलब मूल, सबसे पहले, और वासी रहने वाला, जो पहले से रहता है, वही हुआ आदिवासी। यानी आदिवासी ही इस धरती के मूल निवासी हैं। आज से 2500 ईसा पूर्व भी आदिवासी जैसे समुदाय जंगल और पहाड़ों में रहते थे। आज भारत के लगभग 8.6% आबादी सिर्फ आदिवासियों का है। वैज्ञानिक और इतिहासकारों के अनुसार ये आदिवासी समुदाय भारत में हजारों सालों से रहते आए हैं। सोच बताते हैं कि इनके पूर्वज लगभग 60,000 से लेकर के 70,000 ईयर्स तक अफ्रीका से भारत आए और यहीं बस गए, और इन्होंने ही भारत में सबसे पहले खेती, शिकार, जंगल पर आधारित जीवन शुरू किया। जबकि कुर्मी की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि कुर्मी भारतीय समाज में कृषक वर्ग के रूप में मौजूद रहे। अंग्रेजों के समय में भी इन्हें किसान जाति या कृषक जाति के तौर पर दर्ज किया गया और इसे ओबीसी में वर्गीकृत किया गया। मतलब ये कुर्मी हजारों साल पहले से ही कुर्मी अर्थात ओबीसी वर्ग में आते हैं। तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो इस आंदोलन से कुर्मी का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। तो कुर्मी भाई, आप लोग इस आंदोलन से दूर रहो। अब बात आती है कुर्मी। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये मूलतः जनजाति पृष्ठभूमि से है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की शुरुआत जनगणना 1901 और 1911 में हुई, तो इसके अनुसार कुर्मी को जनजाति की तरह दर्ज किया। अब बात को ध्यान से समझिए, शुरुआती जनगणना 1901 से 1911 में हुई, तब कुर्मी को सिर्फ आदिवासी जनजाति में दर्ज किया गया था। क्यों? क्योंकि आदिवासी जनजाति में दर्ज करने का कारण है, कुर्मी लोग महसूस करते हैं कि अगर उन्हें एसटी श्रेणी में शामिल किया जाए तो उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा, जैसे शिक्षा, सरकारी नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
और एक बार एसटी वर्ग में घुस गए तो ये समुदाय भारत के मूल आदिवासियों के जीवन को कुचल कर रख देंगे। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो ये समुदाय लालच के कारण आदिवासियों का हक और अधिकार को छीनना चाहते हैं और इसमें सबका सहयोग बन रहा है। इन सबकी राजनीतिक दबाव और हिस्ट्री ऑफ 1901, यह समुदाय कम से कम 1000 साल से इन इलाकों में निवास कर रहा है और ये बात मुख्य रूप से ब्रिटिश रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ 1901 से स्पष्ट जानकारी मिलता है। अब हंसने वाली बात यह है, कहा 70,000 साल पहले और कहा 1000 साल। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। 19-20 का फर्क है। अब तुम ही बताओ, ये 19-20 का फर्क है मतलब कुछ भी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। इन्हें सन 1911 से 1931 तक सिर्फ आदिवासी समुदाय में दर्ज दिया गया। उन्हें जनजाति बनाया नहीं गया, सिर्फ मान्यता प्राप्त थी क्योंकि उनके साथ भी वही शोषण, वही दुर्व्यवहार, वही अत्याचार होते थे जो मूल आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ होते। लेकिन बाद में आफ्टर 1931 में इन्हें जनजातियों की सूची से हटा दिया गया और किसान जनजातियों में फिर से डाल दिया गया क्योंकि ये कुर्मी आदिवासी जनजाति बनने के योग्य नहीं थे। यही कारण है कि आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में कुर्मी समुदाय एसटी दर्जे की मांग फिर से कर रहा है, जबकि सन 1931 के बाद इन्हें आज भी ओबीसी वर्ग में ही रखा गया और 1911 से पहले ओबीसी वर्ग में ही थे। लेकिन आंदोलन और विवाद इसी बात पर है कि इन्हें दोबारा एसटी दर्जा दिया जाए। लेकिन साफ सी बात है कि इसमें कुर्मी का नहीं, कुर्मी का बात है। इसलिए जो कुर्मी है वो आंदोलन से दूर रहिए, बेकार में आंदोलन करना बंद करो और समर्थक बनना भी बंद करो। बाकी आप लोग बताएं कि क्या इन्हें दोबारा एसटी दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। आसान शब्दों में कहें तो कुर्मी मुख्यतः उत्तर भारत का कृषक समुदाय है और कुर्मी झारखंड, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र का आदिवासी किसान समुदाय है जो मात्र 1000 साल के एसटी का सिर्फ रूप था लेकिन बाद में ओबीसी हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में कुर्मी एसटी में जाने योग्य है? क्या इसकी आंदोलन इस बार सफल होगा? यह अपनी पहचान मांग रहे हैं या आदिवासियों की हक छीनना चाहते हैं? ये बात आप कमेंट में जरूर बताएं और पार्ट 2 वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इतिहास और संविधान के अनुसार क्या सच है और क्या झूठ, ये तो आप देख ही चुके हैं, इसलिए हक छीनना बंद करो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।